जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि हनुमान जी माता सीता के पास पहुंच गए हैं। वो वियोग में थी और उनको देख करके वो बहुत दुखी हो गए, तो उसी अशोक पेड़ के वृक्ष, जो वृक्ष था अशोक का, उसी पर चढ़ गए। तो करे तरु पल्लव महुरहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हे ते अवसर रावण तह आवा, असंग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी जब विचार में डूबे थे तो भक्ति को पाने के लिए विचार नहीं करना चाहिए, तुरंत कूद पड़ना चाहिए। विचार और चीजों के लिए करना चाहिए, लेकिन राम के भजन के लिए, भक्ति के लिए कभी विचार में नहीं, तुरंत मतलब छांक मार देना चाहिए। अब यही हनुमान जी सोच रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे अपना परिचय दूं, कैसे माता जी के सामने अपने आप को उपस्थित करूं। इतने में अवरोध रूपी रावण आ गया। भक्ति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला निशाचर प्रकट हो गया। तो कैसे आ रहा है? ते अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहुत सी नारियों के साथ, उसकी बहुत सी रानियां थी ना, मंदोदरी के साथ बहुत सारी रानियां थी, सबको लेकर के आ गया। तो जब लेकर के आ गया तब हनुमान जी विस्मय पड़ गए कि अब क्या करूं। जैसे आजकल कोई एमएलए या नेता का या मंत्री की गाड़ी आती है पब्लिक के बीच में, जब इलेक्शन चालू होता है तो आपने देखा होगा आगे 7, 8, 10 मोटरसाइकिल बड़ी तेज स्पीड रफ्तार थे, जय हो के नारे लगाते हुए। उसके पीछे फिर 7, 8 गाड़ियां, फिर पुलिस की गाड़ी हों 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 करती हुई, फिर उसके पीछे 4, 5 गाड़ी अनावश्यक रहेगी। एक गाड़ी में मंत्री होगा या नेता होगा। ये केवल पब्लिक को दिखाने के लिए, शोबाजी करने के लिए कि देख मेरा कितना रोब है, मेरी कितनी पहुंच है, कितना मेरा वसीला है, मैं क्या कर सकता हूं। तो ये पब्लिक रीझ जाती, अरे बाप रे बाप, नेता कितना बड़ा है। तो इसी प्रकार से रावण जो है नारियों का संग करके ले आया। अब यहां कह रहे हैं कि सुग्रीव भी ऐसे किष्किंधा कांड में विचार में पड़ गए थे। माता सीता को जब रावण ले जा रहा था, जब रामचंद्र जी से और सुग्रीव की मुलाकात हुई तो रामचंद्र जी से कह रहा है, अरे मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहे मैं करत विचारा। हे गगन पंत देखी मैं जाता, अपर बस परी बहुत बिल पाता। कह रहा है मैं अपने मंत्रियों के साथ, सुग्रीव राम जी से कह रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ पर्वत पर बैठ करके मैं विचार कर रहा था। तब तक देखा एक नारी को रावण लिए चला जा रहा, वो बहुत कल्पांत कर रही थी। विचार किया लेकिन काम नहीं किया। ऐसे ही गोता हनुमान जी खा गए, विचार कर रहे थे, तब तक रावण रूपी रोड़ा आकर के खड़ा हो गया। तो रावण यानी कि लिखे हैं बाबा जी, अरे बहु विधि कल सीतई समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। करावन सुन सुमुखी सयानी, हे मंदोदरी आदि सब रानी। तव अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। साम दान भेद दंड ये राजाओं के अंतर में बसी रहती है, ये कूटनीति होता है। यही कूटनीति लगा करके पहले तो नारियों का संग बना करके आया कि सीता देखते ही मुझे आकर्षित हो जाएगी, इतनी रानियां हैं तो इसमें हमारे लिए मर रहा, हमारे लिए बिकल है तो हमारा बहुत मान सम्मान करेगा। लेकिन माता सीता
दोनों हाथ को अपने पेट से दबा करके मुंह को घुटने के बीच में पहले ही लिखे हैं कि माता सीता का जो है निगाह उनके पैरों पर था और मन जो है राम के चरण कमलों में था। तो कहां से रावण को देखे? तो रावण जब बोल रहा है कि मंदोदरी सहित सारी रानियों की तेरी दासी बना दूंगा और तू मेरे और एक तरफ देख ले, एक बार बिलोक मतलब एक बार देख ले। लेकिन माता सीता टस से मस नहीं हुई। तब जो है अगली कड़ी बता रहा है, कह रहा है कि देख, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ यह है कि रावण जानता था कि सीता जो है शक्ति रूपणी है और मैं इस दुनिया से जो ये सब पिचास वृत्ति फैली हुई है, इस पूरे संसार से इस निशाचरों को विदा करना चाहता हूं और जगत जननी सीता के रूप में ही हमारा विनाश करने आई है। अगर इनकी कृपा दृष्टि ये अगर हमारे ऊपर कृपा कर दें तो हमारा और राम का जो लड़ाई है, युद्ध है, वो टल सकता है और मोक्ष का मैं गामी हो सकता हूं यदि ये हमारे ऊपर कृपा कर दें। तो जान रहा है रावण और बार बार बोल रहा हूं, एक बार बिलोक में, एक बार मुझे देख दो। लेकिन सीता टस से मस नहीं हो रही है, सीता माता की निगाह नहीं उठी। तो वही बाबा फिर लिखे हैं, निज पद दिए नयन मन राम पद कमल लीन। उनका जो है निगाह खुद के पैरों पर था और मन जो था राम के चरण कमलों में था। कहां से देखें? फिर तुलसी बाबा जी बोल रहे हैं कि जब सीता माता ने नहीं देखा, मानो रावण ये कहना चाह रहा है कि ए सुमुखी, ए सुंदर मुख वाली, मैं हर ढंग से खल हूं, दुष्ट हूं। सुमुखी का मतलब होता है तुम्हारा सुंदर मुख है, वो बनवासी तुम्हारे काबिल नहीं है, वो आकर्षित करना चाह रहा दूसरे रूप से, वो तुम्हें क्या सुख देगा। देखो इतनी रानियां हैं, मैं पल भर में भी तुम्हारा जो है दासी बना दूंगा और ये सोने की लंका एलो चाबी, आज से तुम इसकी स्वामिनी हो जाओ। तो माता तब फिर नहीं बोल रही हैं, तो दूसरी यानी मुख से जियो। अब दूसरा अर्थ मैं बता रहा हूं कि सुमुखी मतलब जो जीवों का उद्धार करने वाली है। यदि ये जीवों की ओर देख दे, किसी भी जीव के, पामर से पामर जीव का, तो उसका उद्धार हो सकता है। सत्य संग प्रभु करिए ही आनौ चरम कहती बैदेई। सीता माता जानती हैं कि मैं यहां आई हूं तो इस निशाचर का जो है विनाश निश्चित रूप से है, तो मैं इसकी ओर कैसे देख सकती हूं। तो वो जो है रावण बार बार कह रहा है कि देखो हमारी तरफ देख दो, हमारी तरफ देख दो। लेकिन जो है तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरसी सुर काज सवारन। करे मैं सब जानता हूं और इन सब को जानते हुए भी हमारे कल्याण के लिए प्रभु आप देखिए हमारी ओर। रावण बोल रहा है कि एक बार हमारी ओर देख दो। कह रहे हैं प्रभु जाने तो केवल आप मेरी ओर दे लो तो हमारा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो लड़ाई होना है, जो श्रम होना है, जो परिश्रम मैं करने वाला हूं, वो परिश्रम खत्म हो जाए और तुम्हारी कृपा दृष्टि होते ही मैं भवसागर को पार हो जाऊंगा। प्रकृति ये सब जो जंजाल है इसको मैं तुरंत छोड़ करके यदि आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए तो तुरंत मैं राम राम करने लगूंगा और भवसागर को पार हो जाऊंगा। लेकिन माता सीता ने उसकी ओर दृष्टि नहीं की। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल बोलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।